101वां ऑटोनमस दिवस के उपलक्ष्य में युवा संघ की ओर से गिरजा आराधना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गवासी ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू धन्यवादी ईश्वर है, अनुग्रहकारी ईश्वर है और हम सबों का रक्षक, आड़ और ढाल है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हम सबों को बीते समयों में, बीते दिनों में भला, चंगा और सुरक्षित रखा है और हम सबों को आज का ऑटोनॉमी पर्व ऑनलाइन गिरजा आराधना में शामिल होने का मौका प्रदान किया है। हम प्रार्थना करते हैं तू आपकी इस घड़ी हम सब के बीच में उपस्थित होकर हम सबों को अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, ताकि हम एक चित्त और एक मन होकर तेरी आराधना कर सके। किसी प्रकार की दुशक्ति हम पर हावी न होने पाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं बीते जीवन में हम सबों के द्वारा जो भी पाप दोष गुनाह हमसे हुए हैं, तू उसे अनुग्रह से क्षमा कर और ये दिनहीन प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आज का आराधना शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 337, साक्षीवाणी गीत नंबर 337।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटनों टेक कर सब एक साथ मान लेकर यूं कहें। हे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु हमारे संग होए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आमीन। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन जो भाइयों की ओर से पढ़ा जाएगा वो है यूहन्ना 4:39 से 42। यूहन्ना 4:39 से 42। और दूसरा पाठ वचन जो बहनों की ओर से पढ़ा जाएगा यशायाह 49:8 से 13। यशायाह 49:8 से 13। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना 4 उसका 39 से लेकर 42 तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे।
अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहाँ तक आमीन। आइए अब हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय पद 8 से 13। यहोवा यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरे सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे, बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहे, अपने आप को दिखाओ। मैं वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लू और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सेनाओं के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ा गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवनी और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। अभी हम लोग साक्षी वाणी से दूसरा गीत गाएंगे। गीत नंबर 273, गीत नंबर 273। ईमान
हो जाएंगे। हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख में आते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे संग साथ रहने के लिए। और इस समय प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। जब हम आपके वचन को सुनना सीखना चाहते हैं पिता, तो हमारी सहायता कर। यही प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है उसे हम निकालेंगे गलातियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 2 पद से लेकर 10वां पद तक। गलातियों की किताब 6वां अध्याय, उसका 2 पद से लेकर 10 पद तक। इसमें हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति आप ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके मसीही विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ तक। आमीन। कुछ देर के लिए बैठ जाएंगे। आज के उपदेश वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक मेले के बारे में बतलाना चाहूँगा। एक मेले में घोड़ों की खींच प्रतियोगिता हो रही थी। उन प्रतियोगिता में दो घोड़ों ने भाग लिया हुआ था। पहले ने जब उसे गया खींचने को, तब उसने जब खींचा तब उसने 2000 किलोग्राम वजन को खींच निकाला। और उसके बाद फिर दूसरे की बारी आई, तब दूसरे ने भी खींचा, तब उसने 1800 किलोग्राम वजन को खींच निकाला, अर्थात 200 कम। तब घोड़ों के मालिक ने सोचा ये कैसे हो सकता है। दिखने में तो एक ही दिखता है, लेकिन फिर ये अलग क्यों वजन खींच सकते हैं। तब उन लोगों ने सोचा कि हम इन दोनों घोड़ों को साथ में वजन खिंचवाते हैं। तब ऐसा ही किए। तब उन लोगों ने देखा, जब उन दोनों घोड़ों ने खींचा तो 5400 किलोग्राम खींच निकाला, अर्थात पहले से 1600 किलोग्राम अधिक। अर्थात यही है, ये छोटा सा कहानी यही बतलाना चाहता है कि जब साथ मिलकर कुछ कार्य को करते हैं तो अच्छा और ज़्यादा और बहुत ही अच्छा होता है। और आज का वचन भी ऐसे ही कुछ बातों को हम लोगों के साथ बतलाना चाहता है, और वो है टीम वर्क के बारे। और इसीलिए कहता है आज के उपदेश वचन के शीर्षक में ही कि एक दूसरे की सहायता करो। और यही चीज कहता है टीम वर्क के बारे। किस चीज का हम टीम वर्क करें, किस चीज के लिए हम टीम वर्क करें। आज का हम लोग उस दिन के बारे हम याद करें 1842 ईस्वी में, जब बर्मा की करेन जाति में एक डॉक्टर हेल्फर की हत्या मसीह विरोधियों ने कर दिया था। तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर हेल्फर की पत्नी ने उन्हें बदला स्वरूप में उन्हें वचन का प्रचार सुनाना चाहा, और उसने गोस्नर साहब को पत्र लिखा कि वो उनके बीच में मिशनरियों को भेजे और वचन का प्रचार करे। और ऐसी स्थिति में गोस्नर साहब ने पत्र पढ़कर तुरंत उन्हें जवाब स्वरूप में 4 मिशनरियों को भेजता है। और वो 4 मिशनरी, पहला इमिल सत्स, दूसरा थियोडोर यानके, और तीसरा फ्रेडरिक बच, और चौथा अगस्तुस ब्रन, इन 4 भाइयों को भेजता है। और वो बड़ी कठिनाइयों के साथ समुद्री यात्रा करते हुए, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे कलकत्ता पहुंचते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई दूसरे मिशनरी वचन का प्रचार कर रहे हैं।
तब ऐसी स्थिति में उन्हें परमेश्वर की अगुवाई होती है और वो 2 नवंबर 1845 ईस्वी में रांची आते हैं और वहाँ छोटा नागपुर की कलीसिया में अपना वचन का प्रचार को शुरू करते हैं। और 5 साल की कठिन मेहनत के बाद 4 भाइयों ने उन मिशनरियों के वचन को ग्रहण करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। तब यहीं से हमारे कलीसिया का घोषणा कलीसिया का स्थापना होता है और यही हमारे घोषणा कलीसिया का जन्मदिन भी है। और इसी कलीसिया को चलाने के लिए आज का वचन जो है हमें टीम वर्क के साथ काम करने की बातों को कहता है। लेकिन हम क्यों टीम वर्क करें? हमारी कलीसिया तो फिर भी चल रही है, हमारा कलीसिया, हमारा मंडली फिर भी चल रहा है, लेकिन हम क्यों टीम वर्क को करें? हम उस बात को भी याद करें जब मसीह भाई बहन, जब हमारे कलीसिया में अर्थात छोटा नागपुर में मसीही विश्वासी लोग उत्पन्न हुए, उसके बाद वे लोग प्रेरित के 16:5 के अनुसार वो विश्वास में आगे बढ़ने लगे, वे विश्वास में बढ़ने लगे। तब ऐसी स्थिति में उनके बीच में फिर एक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, समस्याएं आ जाती है और वो था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। 28 जुलाई 1914 ईस्वी में अंग्रेज और जर्मनी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती है। तब यहाँ पर जब छोटा नागपुर में मिशनरी जो आए हुए थे वे जर्मन से थे और भारत में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उन्हें और उन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई आरंभ हो चुका था। इसलिए भारत से जर्मन मिशनरी भाइयों को यहाँ से बाहर जाने का आदेश दिया गया। तब ऐसी स्थिति में ये मिशनरियों के पास कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने 4 भाइयों का सेंट्रल कमेटी बनाते हैं और उसमें बिशप वेस्टकोट को छोटा नागपुर की कलीसिया का भार उसके कांधे पर देकर चले जाते हैं। बिशप वेस्टकोट के अगुवाई में हमारा कलीसिया, छोटा नागपुर की कलीसिया आगे बढ़ने लगता है। लेकिन 1819 ईस्वी के बाद 1819 ईस्वी में नेशनल मिशनरी सोसाइटी की काउंसिल बैठक होती है। तब इसमें हर एक जगह से लोग आए होते हैं और उसी तरह से छोटा नागपुर की ओर से भी आए हुए लोग रहते हैं। 2 लोग उसका बैठक में बैठते हैं, पहला पीटर होरात और दूसरा निर्मल स्वामी। अब जब ये मीटिंग का आरंभ शुरू होता है तब बिशप वेस्टकोट जो है अपना प्रतिवेदन पढ़ता है और प्रतिवेदन में यही पढ़ता है कि छोटा नागपुर की कलीसिया जिसकी संख्या 97,000 है वे एंग्लिकन कलीसिया में मिलना चाहते हैं। तब ये जो 2 भाई जो छोटा नागपुर की ओर से थे वे लोग सुनकर भावुक हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने ऐसा कुछ भी फैसला नहीं किया है। तब मिशनरी सोसाइटी जो है 4 सदस्यों का जांच कमीशन बनाती है और उसके बाद छोटा नागपुर की कलीसिया में भेजती है कि मसीह विश्वासी, छोटा नागपुर के मसीह विश्वासी क्या चाहते हैं। तब ऐसी स्थिति में जब वो आते हैं 2-2 करके अलग अलग दिशाओं में उन्हें भेज दिया जाता है। तब लोहरदगा में जो आए हुए लोग थे मिशनरी जांच कमीशन, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जब यहाँ पर लोहरदगा में आए और उन लोगों से, वहाँ के मसीह विश्वासियों से पूछा गया, उन्हें बतलाया गया कि यहाँ के आप लोगों के जो मिशनरी थे वे चले गए हैं, अब तुम्हें चलाने के लिए कोई भी नहीं है, तुम्हारे अगुवे नहीं है, तुम कैसे अपने कलीसिया को चलाओगे। तब ऐसी स्थिति में एक बरकी ओढ़ा हुआ ढेंगरिया का पतरस उस जगह बैठा हुआ था, वह उठता है और तुरंत जवाब देता है, हम अपने से खुद से हमारे कलीसिया को चलाएंगे, हम खुद से दान देकर हमारे कलीसिया को चलाएंगे, हम मेहनत करेंगे और जितनी भी कठिनाइयाँ हमारे बीच में आएंगी, हर एक कठिनाइयों का सामना हम करते हुए हमारे कलीसिया को चलाएंगे। तब जांच कमीशन एक सदस्य कहता है, क्या आप ऑटोनॉमी चाहते हैं? लेकिन वो कहता है, हम ऑटोनॉमी नहीं जानते हैं। तब बगल में बैठा व्यक्ति बतलाता है, इसी को ऑटोनॉमी कहते हैं।
तब फिर वह बतलाता है ठीक है हम दोनों भी चाहते हैं। तब यहीं से जो हमारा कलीसिया जो है स्वपालन हो जाता है, अपने से चलाने वाला हो जाता है। और तब 10 जुलाई 1919 ईस्वी में हमारा कलीसिया ऑटोनॉमी हो जाता है। और इसीलिए आज का वचन हमें कहता है टीम वर्क के बारे में। आज इसीलिए हमें कहता है कि हमारा जो कलीसिया को चलाने के लिए हमें टीम वर्क की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हम टीम के साथ कार्य करें। परमेश्वर भी टीम के साथ कार्य करता है। हम याद करें परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व है, पहला पिता और दूसरा पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर का ये टीम है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी टीम वर्क के साथ अपने कार्य को किया। वो अपने चेलों को, मछुआरों को, ऐसे ऐसे गिरे हुए लोगों को वो अपने साथ में टीम में लेता है, टीम बनाता है और अपना टीम वर्क को पूरा करता है। उसी तरह से आज का वचन भी हमें यही कहता है कि तुम टीम के साथ अपने के कार्य को करो। और इसीलिए आज का उपदेश वचन के अनुसार गलाती 6 का 2 पद में कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ और इस हमारे जो कलीसिया है, छोटा नागपुर की कलीसिया, उसको आगे बढ़ाओ। जब हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तब क्या होता है, एक 60-70 लोगों के एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में एक स्पीकर आया हुआ था। स्पीकर ने उन लोगों के लिए बैलून दिया और उन्हें फुलाने को कहा और उसमें अपना नाम लिखने को कहा। और उसके बाद उन्हें कहा कि जाओ इस गुब्बारे को एक रूम में बंद कर आ जाओ। और तब उन लोगों ने ऐसा ही किया और उसके बाद फिर वो लोग वापस आ गए। तब फिर स्पीकर ने कहा कि जाओ तुम लोगों के पास 5 मिनट का समय है, अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ कर लेके आओ। तब उन लोगों ने गया और उसके बाद फिर वहाँ पर उन लोगों ने अपने नाम का एक भी व्यक्ति गुब्बारा नहीं ढूंढ पाया। तब फिर वो वापस आ गए। तब उनसे कहा हम नहीं ढूंढ पाए। तब स्पीकर ने फिर से कहा मैं तुम्हें फिर एक बार भेजता हूँ, अब भी 5 मिनट का समय है, जाओ जो गुब्बारा मिलेगा, जो नाम का मिलेगा उसे पकड़ना और उस नाम को पुकारना। और तब उन्होंने ऐसा ही किया, एक दूसरे की मदद की, सहायता की और उसके बाद फिर 5 मिनट में वापस आ गए और उन सभी लोगों के पास अपना अपना गुब्बारा था। अर्थात ये जो टीम वर्क है इसमें यही बतलाता है कि उसमें खुद का भी फायदा होता है और दूसरों का भी फायदा होता है। टीम वर्क करने से जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। और इसीलिए आज का वचन हमें कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाओ। अर्थात टीम वर्क करने से यही फायदा होता है कि वो दूसरों के लिए भी कुछ कर पाता है और अपने लिए भी कुछ कर पाता है। इसीलिए हमें आज का वचन जो है एक दूसरे का भार उठाने की बात करता है। आज का यही संदेश है हमारे लिए कि हम टीम वर्क करें। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देने की वाली बात है कि हम जब टीम वर्क करते हैं तो उसमें नुकसान भी होती है। और ये नुकसान तब होता है जब हम टीम वर्कर्स के बीच में हम उसका श्रेय हम खुद लेना चाहते हैं। अर्थात इसका मतलब यही कि हम लोगों ने ये किया है, मैंने किया है। जब हम ये चीज़ कहते हैं तब ये टीम वर्क में कुछ गड़बड़ी आने लगती है और तब ये भी होता है। और जब हम इस कलीसिया को, मंडली कलीसिया को जब चलाते हैं, साथ मिलकर चलाते हैं, तो हम उस बीच में मंडली कलीसिया के बारे में बातचीत करना कम कर देते हैं। अर्थात कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तब भी हमारे इस टीम वर्क में नुकसान होता है। और दूसरी बात में कि जब हम टीम वर्क करते हैं तब हम एक अपने से दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा हम निर्भर रहते हैं, दूसरे व्यक्ति पर हम ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसीलिए भी ये टीम वर्क में नुकसान होती है। और हमारा कलीसिया ऐसे ही चल रहा है, हमारा मंडली ऐसे ही चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मैंने किया है और हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और हम अपने कलीसिया में, अपने मंडली में हम कम्युनिकेशन गैप कर देते हैं, बातचीत करना कम कर देते हैं, मीटिंग नहीं होती है। ये सभी चीज़ें हमें रोक लगाती है हमारे कलीसिया को, हमारे मंडली को
आगे बढ़ने से, टीम वर्क करने से यहीं से रोक लग जाता है, ब्रेक हो जाता है और हमारा कलीसिया, हमारा मंडली जो है नीचे उतरने लगता है। और जब ऐसा हमारे मंडली में हो रहा है, तब जब टिंगरिया का पतरस ने ये कहा था कि हम अपने से चलाएंगे, हमारे कलीसिया को चलाएंगे, तब ये बात वहाँ पर फेल होने जैसा लगता है। तब हमें आवश्यकता है, जब हम टीम वर्क करते हैं पूरे जोश के साथ, एक दूसरे पर निर्भर होकर नहीं, लेकिन खुद एकदम जोश के साथ कार्य को करें। हमें टीम वर्क करने के लिए आज का वचन हमें सिखाता है और बतलाता है। आज के इस वचन में परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे ऐसे सुंदर वचन के लिए कि आपने हमें ऐसा सुंदर वचन दिया है, साथ में हमारी सहायता करने के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फिर प्रभु जी, जब हम हमारे कलीसिया को, हमारी मंडली को एक टीम के साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो हमारी सहायता कीजिए कि कुछ भी गड़बड़ी ना होने सके। यही प्रार्थना पिता हम आपके सम्मुख में रहकर करते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम लोगों की मन की रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेगी। आमीन। आइए इस समय हम आज की आराधना के अंतिम और तीसरा गीत को गाएंगे। वो हमें मिलेगा साक्षीवाणी से, साक्षीवाणी गीत नंबर 343, 343। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। और इसी गीत में हम दान भी जमा करेंगे अपने अपने जगह में, अपने अपने स्थान में। प्रभु परमेश्वर के लिए हम मन से, खुले दिल से हम प्रभु के लिए दान अर्पित करेंगे। आइए हम इस गीत को साथ मिलकर गाएं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हम सभी खड़े हो जाएंगे, हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिलाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं को और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के विषय, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दें कि वे हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दें। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दें कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दें। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चलें और अपनी जीविका पावें। अपनी कृपा से उन समूह पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती में है और दुख में है, उनको शांति दें। और राउरकेला के हर एक मंडली के हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके भी संग साथ हो लीजिए, उनकी भी सहायता कीजिए, उनके दुख में सहभागी हो लीजिए, उनके दुख को दूर कीजिए। साथ ही पिता, उनके राउरकेला पेरिश के यूथ के संग साथ हो लीजिए, वे अपने माँ बाप के साथ मिल प्रेम के साथ रहने सके। साथ ही मंडली को वे अच्छी रीति से मंडली में अच्छी रीति से अपने युवाओं को आगे बढ़ा सकें। हम प्रार्थना करते हैं राउरकेला पेरिश को आगे बढ़ने में उनकी सहायता कीजिए कि वे हर एक समय में वो आपको आराधना देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने सके। साथ ही जो दान हम लोगों ने दिया है उसमें बहुतायत का आशीष को दें कि मंडली में पेरिश में बहुतायत का आशीष का कारण होने पाए। साथ ही हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी है। आमीन। आमीन। आइए अब विश्वासी और दिनमन से तेरे ईश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।